हेलो एवरीवन। जब हमने एल्फीडियम या पॉलिस्टोमेला म्यूजियम स्पेसिमेन के बारे में पढ़ा था, तब हमने कहा था कि इसकी देह पर CaCO3 का कवच पाया जाता है और ये जब एनिमल मृत हो जाते हैं तो इनके कवच समुद्र तल पर एकत्रित होकर पंख या ऊज का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं फोरामिनीफेरा के कवच की। फोरामिनीफेरा क्या है? ये प्रोटोजोन एनिमल्स हैं जो हम यहाँ जितने भी देख पा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे जो भी हैं, ये सेकमेनिया, नोडोसारिया, सेक्शन, टेक्सटुलेरिया, इसका सेक्शन है, वर्नुलाइना, स्पाइरोलोकुलेना, और ये सारे एनिमल अलग अलग तरीके के एनिमल्स, ये प्रोटोजोन्स हैं। न्यूमेलाइटिस, ये सब प्रोटोजोन्स दिए हुए हैं। ये सब वो प्रोटोजोन्स हैं जिनका कवच कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है और इनकी मृत्यु के बाद ये सारा कवच जो है वो समुद्र की तली में बैठ जाता है। इन्हें हम फोरामिनीफेरा सेल्स कहते हैं। तो ये एक एनिमल का कवच न होकर ये सब डिफरेंट एनिमल्स के कवच हैं, डिफरेंट प्रोटोजोन्स के कवच हैं जो हम हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। फोरामिनीफेरा सेल्स या कवच फाइलम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ ही पढ़ रहे हैं हम। माइक्रोस्कोपिक और एकोशिके होते हैं। सब फाइलम प्लाज्मोड्रेमा है क्योंकि सीलिया अनुपस्थित होते हैं। कवच है तो सीलिया अनुपस्थित है। क्लास राइजोपोडा है। गमन पोषण अंग कूटपाद द्वारा होता है। ऑर्डर फोरामिनीफेरा है। देह पर कवच उपस्थित होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। और टाइप, इसे फोरामिनीफेरा ऊज या पंख कहा जाता है, ये टाइप है इसका। तो ये हमने इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा जो हम लिख लेंगे। आगे हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। फोरामिनीफेरा प्रोटोजोआ जंतुओं के कवच सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, स्यूडोकाइटिन, जेली पदार्थ मिट्टी के कणों द्वारा रचित होते हैं जो जंतु के मृत होने पर समुद्र तल में एकत्रित हो जाते हैं और पंख का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर्स में हम देखते हैं इन कवचों के, ये जो कवच होते हैं या तो ये परफोरेटेड होते हैं, छिद्रित होते हैं, या इम्परफोरेटेड, अछिद्रित होते हैं। ये एककोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय और द्विरूपी प्रकृति के होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से बने कवच में 90% कैल्शियम कार्बोनेट, 10% सिलिका, मैग्नीशियम सल्फेट तथा अन्य यौगिक होते हैं। कवच वृत्ताकार, अंडाकार, नलीनुमा, कुंडलीय आकृति के होते हैं जो जंतु की वृद्धि, आकार में वृद्धि होने के साथ साथ वृद्धि करते हैं। अनेक कवचों पर कलात्मक संरचनाएं उभर आती हैं जैसा हम देख पा रहे हैं, जिन्हें गर्त व कटाव आदि पाए जाते हैं। कवचों में उपस्थित कक्षों के मध्य पट उपस्थित होते हैं। ये कवच, जब हमने बात की है कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये मृत्यु हो जाती है तो ये समुद्र तली के, ये माना समुद्र तल है, यहाँ ये कवच एकत्र हो जाते हैं। और समुद्र के पानी के अत्यधिक दाब के कारण ये कवच हैं, ये चूने, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना है, और ये चट्टानों के रूप में बदल जाते हैं। तो ये हमें चूने की चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं जहाँ चूने के पत्थर के भंडार प्राप्त होते हैं। और ये चूने के पत्थर के जो भंडार हैं ये क्या हैं? ये इन्हीं फोरामिनीफेरा के कवच हैं जो कालांतर में दाब से चट्टानों का रूप एकत्रित कर लिया। अब अगर हम देखें कि अगर किसी इवोल्यूशन की किसी भी प्रक्रिया में यहाँ कोई एनिमल, इसी में मान लीजिए कि अपन ये मान लें कि ये कोई एक मछली है जो यहाँ पे, ये मानते हैं कि समुद्र तल है, ये फोरामिनीफेरा के कवच हैं। और यहाँ पे कोई भी फिश, मान लेते हैं ये फिश है, ये मृत हो गई और ये इसके बीच में आ गई ऊपर, और फोरामिनीफेरा
के कवच समय के साथ एकत्रित होते जाएंगे। और हमने कहा समय के दाब, प्रेशर, समुद्र के प्रेशर की वजह से ये चट्टान में बदल जाता है। तो चट्टान में बदल जाएगा तो ये अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान में ये जो मछली है ये जीवाश्म के रूप में बदल जाती है। तो इन चट्टानों से जीवाश्म की प्राप्ति भी होती है। तो ये सारी बातें थी हमारी फोरामिनिफेरा के बारे में। ये काम भी हमें समय रहते हुए हमारी फाइल में बीएससी पार्ट फर्स्ट बायोलॉजी के विद्यार्थियों को अपनी अपनी फाइल में कर लेना है।